हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ पाइवट टेबल। जैसा कि आप लोगों को पता है, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, किसी भी प्रोफाइल में जाते हो, उसमें आपको एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि पाइवट टेबल आता है कि नहीं। सो आइए आज हम सीख। यहाँ पे हमने डेटा लिया एम्प्लॉय आईडी, डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट एंड सेल्स। तो यहाँ पे मैंने ना तो डेटा ज़्यादा बड़ा लिया है और ना ही छोटा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने ओनली 13 डेटा सोर्स लिया है, 13 रोज। इसमें बिगिनर्स भी सीख सकते हैं और एडवांस भी इसकी हेल्प से सीख सकते हैं। इस हिसाब से हमने डेटा सोर्स लिया है। सो पाइवट में सबसे पहले हमें क्या करना होता, हमें सबसे पहले डेटा सिलेक्ट करना होता। तो डेटा सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट की भी से। सबसे पहले माउस से देखते हैं, तो माउस से हमें ऐसे करना पड़ेगा, माउस से हमें पूरा इसको चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेटा सोर्स ज्यादा है, मान लीजिए डेटा सोर्स 1000, 2000 या 10,000 डेटा सोर्स है, तो हम माउस से बहुत टाइम लग जाएगा, हमें माउस से सिलेक्ट करना नहीं चाहिए। उस टाइम में क्या करना चाहिए, उस टाइम हमें यहाँ पे इस सेल में रखना चाहिए। इसके बाद हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो राइट, तो जितने डेटा सोर्स नीचे तक का है वहां पे हम पहुंच जाएंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम राइट या लेफ्ट एरो चूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा पूरा डेटा सोर्स क्या है, सिलेक्टेड राइट। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें पाइवट टेबल यूज करना होता है। पाइवट टेबल लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम टैब के बगल इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हमें दो ऑप्शंस दिखेगा, एक रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, एक पाइवट टेबल। तो हमें अभी क्या करना, हमें पाइवट टेबल यूज करना है। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा पूरा का पूरा डेटा सोर्स क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। जितना हमने डेटा सोर्स लिया था वो पूरा का पूरा क्या हुआ, हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ए कॉलम से एच कॉलम में 1 से 14 रो सिलेक्ट कर लिया है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्ट टेबल और रेंज का मतलब क्या हुआ कि जो पाइवट टेबल लगने वाला हो इसी टेबल रेंज पे लगेगा। ठीक है, नीचे दो ऑप्शंस पूछ रहा है, फर्स्ट वन इज न्यू वर्कशीट, हमें नए वर्कशीट में रखना है, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, या फिर हमें उसी सेम वर्कशीट में रखना है। तो अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे रखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें लोकेशन पूछेगा कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कहाँ रखते हैं। ठीक है, तो अगर डेटा सोर्स बड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा न्यू वर्कशीट में पाइवट टेबल यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट में करने के बाद हमें ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा एक नया सीट ओपन हो गया। ठीक है, सीट 1 में क्या है, सीट 1 में हमारा टेबल है, सीट 1 में क्या है, हमारा डेटा सोर्स है। जहां हमने इसको थोड़ा हम और बड़ा कर लेते हैं, हमारा डेटा सोर्स है सीट 1 में। सीट 2 में हमने क्या, पाइवट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे पाइवट टेबल लग चुका है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया। यहाँ पे देखते हैं, टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल्स फील्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखते हैं राइट। हमने पाइवट टेबल पे जैसे क्लिक किया तो पाइवट टेबल फील्ड्स ओपन हो गई राइट। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स दिखेगा, जो हमारी फील्ड्स हैं वो इस तरीके से। तो हमने क्या लिया था, एम्प्लॉय आईडी लिया था, डेट लिया था, सेल्समैन लिया था, प्रोडक्ट लिया था, क्वांटिटी लिया था, डिपार्टमेंट, स्टेट एंड सेल्स, ये सारे हमारे डेटा सोर्स थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं फिल्टर, कॉलम्स, रो और नेक्स्ट है वैल्यू। कॉलम और रो के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे फिल्टर और वैल्यू का क्या मीनिंग होता है ये भी सीख लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे जो डायरेक्टर है, हमारे जो सुपरवाइजर हैं, उन्होंने हमें डेटा सोर्स एनालाइज करने के लिए दिया है कि हमें ये आइडेंटिफाई करके बताइए कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई राइट, किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, किस डिपार्टमेंट कितनी सेल हुई। तो हमें अगर यहाँ पे हम जाके यहां से अगर हमें चेक करना होगा
तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि डेटा सोर्स बहुत ज्यादा है और आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। इसकी हेल्प के लिए हमने क्या किया, पाइवट टेबल यूज किया। ठीक है, अब किस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करनी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिपार्टमेंट को यहाँ पे कॉलम में रख लेना है, या रो में रख लेते हैं। डिपार्टमेंट को हमने क्या किया, रो में रख लिया। डिपार्टमेंट को जैसे ही हम रो में रखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, पहला चीज था हमारा कि डिपार्टमेंट को हम रो में रखते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हमें सेल्स लेनी है, हमें क्या लेनी, सेल्स वैल्यू। तो सेल्स को हम किस में रखेंगे, वैल्यू। वैल्यू में आप देख पाएंगे जैसे हम वैल्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप से थिंग्स आएंगी। व्यू फील्ड सेटिंग्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, ये सारे अलग अलग फंक्शंस आते हैं। इसका मतलब ये है कि हम पाइवट का यूटिलाइजेशन इन पार्टिकुलर फंक्शंस में अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, हमें देखना है किस डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा सेल हुई है, राइट, किस डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा सेल। तो हमने यहाँ पे सम अप्लाई कर दिया, सम ऑफ सेल्स, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सम ऑफ सेल्स। ठीक है, सी सम ऑफ सेल्स। यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट में हमने चूज कर लिया डिपार्टमेंट, और सेल्स को हमने वैल्यू में रख लिया। ठीक है, ऑलराइट। सो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडमिन जो था, एडमिन में हमारा क्या है, 70,500 सेल हुआ है। आईटी में देखना चाहें तो 87,000 है, सेल्स में देखना चाहें तो 53,750। ठीक है, टोटल हमारी जो सेल है 1,58,250। और क्या ये सेल सही है, यहाँ पे हम जाएंगे, सेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 1,58,250। इसका मतलब क्या है कि हमारा डेटा सोर्स जो हमने पाइवट बनाया हमारा क्या है, सही, राइट, ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे देखना है कि एडमिन में क्या चल रहा है तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करते ही सारी चीजें आ जाएंगी कि सारी डिटेल्स शो करनी है, राइट। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे डबल क्लिक करते क्या हुआ, एक नया सीट 3 बन गया। सीट 3 में क्या होगा कि एडमिन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, एडमिन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा सेल स्टेट दिल्ली में हुआ था, और हमारे जो प्रोडक्ट सोल्ड हुए थे वो लैपटॉप, प्रिंटर, मॉनिटर एंड माउस, ये हमारे प्रोडक्ट बिके थे। ठीक है, अगर हमें सेम आईटी का देखना होगा तो आईटी पे हम वैल्यू पे क्लिक करेंगे, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हमारा वो टेबल अपने आप ओपन हो जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल्स में चीजें आ जाएंगी। तो अगर किसी को भी सुपरवाइजर या डायरेक्टर को भेजना होगा कि हमने एडमिन में कितनी सेल की, आईटी में कितनी सेल की, फर्स्ट थिंग्स अगर वो मांगता है कि डिपार्टमेंट वाइज दो तो हमें इस तरीके से दे सकते हैं। अगर वो बोलता है एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय वाइज प्लस प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी वाइज दो तो हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, राइट। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया, ओके। अब हमें स्टेट भी जानना है, हमें ये जानना है कि नहीं डिपार्टमेंट नहीं, हमें स्टेट देखना है किस स्टेट में सबसे ज्यादा सेल हुई। तो हम यहां से क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को हटा देंगे और यहाँ पे स्टेट को चूज कर लेंगे। सी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि दिल्ली का सेम, गुजरात का 87, यूपी का 53, ग्रैंड टोटल आपका सेम ही है, राइट। अब सुपरवाइजर बोल रहे हैं नहीं मुझे डिपार्टमेंट नहीं, मुझे सेल्समैन के कैटेगरी में देखना है, मुझे सेल्समैन से एक सेल्समैन ने कितना सेल किया। तो हम सेल्समैन पे सिंपल से क्लिक करते हैं। तो जॉन स्मिथ 83,500, मनोज 35,000, सुरेश 39,750, ओके, ऑलराइट। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बंदा बोलता है कि हमें डिपार्टमेंट भी चाहिए और एम्प्लॉयज भी चाहिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट को मान लो हम फिल्टर बना लें, ओके। डिपार्टमेंट को फिल्टर बनाते हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें एक ऊपर नया टैब मिल गया, डिपार्टमेंट जिसमें ऑल का लगा। अब जैसे हम इसको ओपन करेंगे, हमें एडमिन चूज करना है, हम एडमिन चूज कर सकते हैं। एडमिन चूज करेंगे तो यहाँ पे नंबर है शो हो जाएगा, जॉन स्मिथ और मनोज ने हमने एडमिन में सारी सेल लेके आए। एडमिन में कितनी सेल लेके आए, एडमिन में जो हमारी सेल आई 17,500 की टोटल आई। अब हमें चेक करना है कि नहीं आईटी में कितना सेल हुआ बाई एम्प्लॉइज। तो आईटी में हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे आया
कि जॉन स्मिथ में 81,000 और सूरज ने 6,000 सेल किया है आईटी डिपार्टमेंट में। अब हमें देखना है कि नहीं हमने सेल्स डिपार्टमेंट में कितना सेल्स किया। सेल्स डिपार्टमेंट क्लिक करते ही हमारे पे ऑप्शन आ जाएगा कि मनोज ने 20,000 और सूरज ने 33,750 का सेल किया, राइट। हमें ओवरऑल देखना तो ओवरऑल हम क्लिक कर लेते हैं। सी यहां तक आई होप आप लोगों को समझ। अब मान लीजिए सुपरवाइजर बोलता है कि नहीं सर मुझे पूरा डिटेल्ड में चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरा डिटेल्ड में चाहिए। डिटेल में मतलब हमें सेल्समैन भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, स्टेट भी चाहिए और हमें वैल्यू भी चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट चूज कर लेंगे, ठीक है। सेल्स को हटा देते हैं, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट को चूज कर लेते हैं। डिपार्टमेंट को फिल्टर से हटा के हम सीधे सीधे कॉलम में लेके आते हैं। तो कॉलम में लेके आओगे आपको देख कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स दिखेगा। कॉलम में लाने पे कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स दिखेगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉलम से हटा के हम इसको रो में लाते हैं। यहां से हम इसको हटा देते हैं, हम इसको लाते हैं रो में। डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। अब मुझे ये जानना था कि किस डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉय ने किस स्टेट में कितना सेल किया और कितना प्रोडक्ट। तो डिपार्टमेंट के बाद हम चूज कर लेते हैं एम्प्लॉयज। सी डिपार्टमेंट के बाद हमारे क्या आ गया, एम्प्लॉयज आ गया। एम्प्लॉयज के बाद हम चूज कर लेते हैं प्रोडक्ट। एम्प्लॉयज के बाद हम चूज करते हैं प्रोडक्ट नहीं, हम चूज करते हैं स्टेट। स्टेट इसलिए चूज कर ले रहे हैं क्योंकि वो समराइजेशन में इजी रहेगा, ठीक है। स्टेट के बाद हम चूज कर लेते हैं प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पे डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि एडविन में 17,500 तो सोल्ड हुआ गुड्स, लेकिन जॉन स्मिथ ने 2,500 रुपए दिल्ली में जाके लैपटॉप को बेचा था, ठीक है। दिल्ली में जाके क्या किया, लैपटॉप का सेल किया था। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है रीड करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक नया ऑप्शन आता है, हम इस पे पाइवट टेबल पे जाएंगे, राइट क्लिक में करें। राइट क्लिक करते ही हमें कुछ इस तरीके से पॉपअप खुलेगा। यहां पे हम जाके पाइवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे। पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाने के बाद हम नीचे चलेंगे, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हमें यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट को चूज करना है। अभी इसके पहले हमने देखा था डेटा सोर्स हमारा कुछ और दिख रहा था, अभी हम देखेंगे क्लासिक पाइवट लेआउट को चूज करने के बाद जैसे ही हम ओके करेंगे, सी यहां पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा जिसमें एडमिन जॉन स्मिथ, दिल्ली टोटल, लैपटॉप, ठीक है। बट अभी मुझे ये जानना है कि हमें यहां से टोटल हटाना है। तो टोटल हटाने के लिए क्या करेंगे, हम डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद ग्रैंड टोटल्स जाएंगे। ग्रैंड टोटल्स में हम यहाँ पे पूरा का पूरा क्या करेंगे, ऑफ ऑन रो ओनली ऑन कॉलम। सो हम यहाँ पे कर देते हैं ऑफ ऑन ऑफ कर देते हैं, ऑफ फॉर रो एंड कॉलम। फिर अगेन ग्रैंड टोटल्स में हम जाएंगे, ठीक। और यहां से हम राइट क्लिक करके भी हम हटा सकते हैं, सब टोटल स्टेट हटा दिया। अब मुझे सेल्समैन का भी हटाना है, हम यहाँ पे जाए सब टोटल सेल्समैन हटा दिया। सी यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडमिन का क्या है। यहाँ पे एडमिन का हमने जॉन स्मिथ और मनोज ने दिल्ली में बेचा, सारा का सारा गुड्स इन लोगों ने एडमिन का किसमें बेचा, दिल्ली स्टेट में बेचा। प्रोडक्ट क्या था, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर। लेकिन अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेम मिसिंग है, ठीक है। नेम और डिपार्टमेंट यहाँ पे मिसिंग है। इस डेटा सोर्स को हम कहीं भी पेस्ट करेंगे तो बहुत चैलेंज आ जाएगा हमारे लिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सीधे सीधे यहाँ पे जाना है, रिपीट लेआउट्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले एनालाइज में गए, एनालाइज के बगल में डिजाइन पे जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शंस आएगा रिपीट लेआउट। रिपीट लेआउट के बाद हमें यहाँ पे शो
शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, आउटलाइन नहीं, रिपीट ऑल आइटम इन लेबल्स। ठीक है, जैसे हमने इसमें क्लिक किया आप लोग देख पा रहे होंगे पूरे के पूरे डेटा सोर्स में हमारा क्या हुआ, एडमिन के साथ साथ नेम और स्टेट भी आ गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इजिली सारी चीजें आइडेंटिफाई हो पा रही है। सी राइट। तो अभी इस डेटा सोर्स में जो हमने हमारा ए डेटा सोर्स रॉ डेटा था, अभी हमने पाइवट लगाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स आइडेंटिफाई हुआ। आई होप यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हमने ये आइडेंटिफाई किया, सुपरवाइजर ने बोला कि डिपार्टमेंट वाइज सेल्समैन स्टेट प्रोडक्ट के साथ साथ हमें टोटल दिखाना है। हम उनके सामने डेटा रिप्रेजेंट कर देते हैं, सर आप देख लीजिए एक डिपार्टमेंट में कितने सेल्समैन ने किस स्टेट का और क्या प्रोडक्ट बेचा है। ठीक है, आईटी में देखो तो जॉन स्मिथ ने सबसे ज्यादा बेचा है, सेल्स डिपार्टमेंट में मनोज और सुरेश ने अच्छा काम किया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस डेटा सोर्स से। ठीक है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे प्राइवेट टेबल ऑप्शंस हमने क्लोज कर दिए। जब प्राइवेट टेबल ऑप्शंस क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे जब इसके ऊपर हम फिल्टर रखते हैं तो हमारा प्राइवेट टेबल ऑप्शंस नहीं आ रहा। राइट, अब इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमें कोई भी फील्ड चेंज करना होगा तो हम नहीं चेंज कर सकते। इसके लाने के लिए हमें क्या है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने में शो फील्ड लिस्ट करना है। शो फील्ड लिस्ट करने से सीधे सीधे आपका प्राइवेट टेबल ऑप्शंस इलिजिबल हो जाता है। राइट, ओके। सो यहां तक आपको आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिजाइन में क्या करते हैं, डिजाइन में जाने के बाद यहां से हम चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहां से हमें डिजाइन ऑप्शन अपने आप पॉपुलेट करता है। यहां से हम डिफरेंट कलर्स भी चूज कर सकते हैं। मान लो हमें डेटा रिप्रेजेंट करना है, हमने क्या किया, हमें इस कलर में हमने प्रेजेंट किया डेटा। हम यहां से इसको पूरी तरह क्लोज कर देते हैं। राइट, अब देखो, अब यहां पे डिपार्टमेंट क्या हुआ, डिपार्टमेंट हाईलाइट हो गया, नेम उतना हाईलाइट नहीं हुआ, बाकी चीजें हाईलाइट हो गई। सो इस तरीके से हम प्राइवेट टेबल में डिपार्टमेंट वाइज सारी चीजें प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी डेटा सोर्स हो, यहाँ पे बहुत सारी थिंग्स आती है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसको चूज करके हम इजिली क्या करते हैं, सी look at this is amazing, right? यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे सारी चीजें एकदम फॉर्मेटिंग में आ गई। मान लो ये सारी चीजें मुझे चेंज करनी है तो हम राइट क्लिक करते हैं, सिंपल सा प्राइवेट टेबल ऑप्शंस पे जाते हैं और यहां से हम मान लो हमें प्रोडक्ट हटाना है, प्रोडक्ट हमने हटा दिया, एडमिन, सेल्समैन और स्टेट का ऑप्शन आएंगे। मान लीजिए हमें स्टेट भी हटाना है, डिपार्टमेंट और सेल्समैन। मान लीजिए हमें फिर से डिपार्टमेंट हटाना है। अगेन प्राइवेट टेबल में ना केवल हम सम कर सकते हैं, हमें मान लीजिए हमें काउंट का लगाना है कि कितने काउंट में कितने क्वांटिटी सेल हुई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 454। मान लीजिए क्वांटिटी भी देखनी है, हमें क्वांटिटी देखनी है, सेल्स हटा दिया हमने, क्वांटिटी का सम कर लेते हैं। एडमिन में 12, एडमिन 12 कौन सी क्वांटिटी, प्रोडक्ट लगा लेते हैं। सी टोटल एडमिन 12 क्वांटिटी बिकी है, लेकिन लैपटॉप कितना बिका, मॉनिटर कितना बिका, माउस कितना बिका, प्रिंटर कितना बिका, वो चीजें हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो प्राइवेट टेबल से रिलेटेड, सो प्लीज फील फ्री टू कमेंट।